रेवण भैया ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार दो पति पत्नी थे तो उनके 4 बेटे थे। 3 तो काम कराया करते कारोबार कर रहे थे और जो छोटा बेटा था वो कुछ काम नहीं करे था। तो माँ बाप थे, अपना चल रहा था गुजारा। तो माँ बाप प्राण त्याग गए, भाई शरीर पूरा हो गया, भगवान के पास चले गए। तो 3 बेटिया ने कहा कि भाई यो काम तो करता नहीं। उनकी घरालिया ने कहा ये काम तो करता नहीं, इसको खाना कहाँ से आएगा। तो उन्हें वो घर से बाहर निकाल दिया। तो एक मंदिर में चला गया, लंगर प्रसाद चल रहा था, भोजन कराया। तो पंडित जी तो बोले भाई क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? क्यों? भगवान का प्रसाद खाया, भोजन खाया तो बड़ा आनंद आया। तो पंडित तो बोले कि भाई मैं यहाँ रह सकता हूँ, भाई मैंने कोई काम दे दे। तो भगवान ने कहा ना, पंडित बोला कि भाई तू रह ले यहाँ, कि भाई सोचा ये तो बहुत भोला आदमी है। तो और सब शिष्य ने कहा पंडित के गुरु के अगर भाई यो कुछ काम नहीं करता। तो पंडित ने समझाया, गुरु जी ने समझाया उन और शिष्यों को, भाई यो काम ना करता, इसने पिछले जन्म में बहुत दे रखा है, दान कर रखा है, तो यो खा रहा है, भाई खाया जाओगा। तो अपना उठदा भोजन करता, भाई 3 टाइम खाना मिलता, लंगर प्रसाद चलता। परमात्मा का वास था, भाई मंदिर था, गुरु थे, शिष्य थे, भाई सब भगवान का भजन करे थे। एकादशी आ गई तो ये सब उठा, देखा भोला, पंडित ने उसका नाम भी भोला रख दिया। तो देखा तो भाई यू तो सब माला कर रहे हैं और भोजन नहीं बना। तो गया गुरु जी के पास कि भाई आज तो रसोई में कुछ नहीं है, भाई चूल्हा नहीं जगया, भाई के आज। तो पंडित जी बोले भाई आज तो एकादशी है और भोजन नहीं बनेगा। तो उसने कहा कि भाई मैं तो भूखा नहीं रह सकता। तो पंडित जी बोले भाई तो ऐसा कर, भाई सूखा सीधा ले जा और नदी के किनारे जाकर ना अपना भोजन बना कर खा लिए, और भोजन बना कर पहले भगवान का भोग लगाना है। तो भोलानाथ तो लेकर ना अपना सूखा सीधा और नदी के कंठारा चला गया, नदी के किनारे चला गया तो अपना भोजन बना लिया। तो याद आया भाई गुरु जी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना है। तो लगा कहना, बोलिया सीताराम सीताराम कहिए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम 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 आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान आ गए, प्रकट हो गए। तो भाई सीताराम सीताराम कहा तो राम अपना सीता ने भी ले आया, राम सीता दोनों आ गए, अपना भोजन का भोग लगा दिया। तो आकर पंडित जी तो बोलिया कि भाई आपने तो न्यू कहा था भाई एक आओगा और वहाँ तो 2 आए। भाई राम तो जानते हुए तो बोलिया भाई मैंने तो आपको बुलाया था और आप तो सीता ने भी साथ ले आए, तो अगली बार कितने आओगे। तो भगवान हल्का सा मुस्कुराया और अंतर ध्यान हो गया। तो आकर पंडित जी तो बोलिया कि पंडित जी भाई आपने तो कहा था भगवान आओगे, वो तो 2 जने आए। पंडित जी ने सोचा कि भाई भूखा रह गया, इसका पेट नहीं भरा तो कम सीधा दिया, तो अगली बार ज़्यादा ले जाएगा। तो अगली एकादशी आई तो अपना सूखा सीधा लेकर फिर नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे गया तो भगवान का भोजन बनाया और फिर बोला सीताराम सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो सीताराम भी आ गया और साथ में लक्ष्मण ने भी ले आया। भोलानाथ ने तो फिर सोचा कि भाई यू तो पिछली बार तो राम और सीता आए थे, इनका तो ये लखन ने भी साथ ले आए। तो भाई ठीक है, भोजन करके जाते आना। फिर बोले आ जाते टाइम कि भगवान है भाई न्यू बताओ भाई अगली बार कितने आओगे। भगवान तो हल्की सी समाज देकर फिर चला गया। तो आकर ना पंडित जी था बोलिया पिछली बार तो 2 आए थे, इनका 3 आए। पंडित जी ने सोचा कि भाई यू इसका मतलब तो इसका पेट नहीं भरा, ऐसा कितना खाओ भाई, इब की बार जाकर देखूंगा। भाई अगली एकादशी फिर आई। एकादशी आई तो पंडित जी ने ज़्यादा सीधा दे दिया और नदी के किनारे चला गया। भोलेनाथ ने सोचा, फिर अपना भोजन बनाया, फिर कहा भाई सीताराम सीताराम लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अपना राम जी तो फिर साथ में हनुमान ने भी ले आए, भरत ने भी ले आए, हनुमान ने भी ले आए। तो फिर अपना मैं 4 जने हो गए, 5वां हो गया। तो अपना भाई भोग लगा कर ना फिर चले गए। जाते टाइम बोले भगवान है, इब का बताए थे कितने आओगे। भगवान तो अंतर ध्यान हो गया कहना। फिर पंडित बोलिया
भाई अगली एकादशी पर तो ज़्यादा दिए भाई भगवान, इनका तो 5 आए। तो 5 आए तो पंडित ने सोचा भाई ऐसा क्यों हो गया, यूँ इतने उसमें भी नहीं इसका पेट भरता। तो ना भरता तो फिर अपना पंडित जी ने सोचा चलो अब की बार छुप कर देखते हैं। तो चले गए, ज़्यादा सीधा दे दिया नदी के किनारे। अपना उसने सोचा भाई अब की बार तो बनांदा नहीं, पता नहीं कितने आवेंगे। अपना जाकर ना सूखा सीधा रख के और वो तो लग गया भी कहन सीताराम सीताराम राम लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम सीताराम राम लखन आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अपना फिर वह अपना आगे राम सीता भरत लक्ष्मण फिर सारे नहीं ले आया भी। अपना बोलिया राम ने कहा कि भाई भोजन कहाँ है, बनाया नहीं। बोलिया मैंने सोचा भाई अब की बार तो आप पता नहीं कितना न लेकर आओगे, तो आप ही भोजन बनाओ। तो सीता भोजन बनाने लगी, हनुमान भरत वह सारे अपना समीधा लेने चले गए, लकड़ी लेने चले गए और वो राम के साथ बैठ कर बातचीत कर रहा। और पंडित जी छुपया हुआ देखा भाई बोला बात किसके साथ कर रहा है। तो आकर पंडित जी बोले भाई बोले बात किसके साथ कर रहा है। वो बोला भगवान के साथ कर रहा, राम के साथ कर रहा। बोला मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो कहो ना राम को कि आप मेरे गुरु को दिखाई नहीं दे रहे। तो भोलेनाथ ने कहा कि राम आप मेरे गुरु को भी दर्शन दो, उन्हें आप दिखाई नहीं दे रहे। राम ने कहा कि तेरे गुरु के अंदर अहंकार है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना अंतर्ध्यानी हूँ, तो अहंकार में कभी भगवान नहीं दर्शन देंगे। अपने गुरु को बोलो अहंकार खत्म करें। तो गुरु ने तो सुनते हैं ये वचन चलना में पड़ गया। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। फिर भगवान के अपने भगत के कारण गुरु जी ने दर्शन हुए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, न कि किसी के सुंदरता के, किसी के अहंकार के, किसी के 56 भोग के, किसी के भूखे हैं वह सिर्फ भाव के। प्रेम से पुकारिए राधे 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सबरी ने भाव से ही बुलाया था। विदुर के घर केड़े भाव से ही खाए थे, दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर। भगवान को भाव से पुकारिए, समझदार मत बनो। उस परमात्मा पर इतना समर्पित करो कि सब कुछ उसका ही है, हार भी उसकी, जीत भी उसकी, इज्जत भी उसकी, बेइज्जती भी उसकी, सब कुछ उसका ही है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी सीमा सिमू बेबे ने आज मेरे द्वारा वो कराया, तो मैंने सुनी गुरु जी की वाणी, तो सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा। राधे राधे। हम भागवत को जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार ही कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी भी ये मत सोचो कि ये तो सुने नहीं रखी, हर बार कोई न कोई नया शब्द जरूर मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।